7 RCR के बाहर का जमावड़ा, मीडिया की मौजूदगी, जहां पर मनीष सिसोदिया गाड़ी से उतरे और वो मुलाकात के बारे में कहेंगे जरूर, क्योंकि वो समझते हैं कि इस दौर में बात पहुंचनी चाहिए, कहनी चाहिए। और ख़ास तौर से दिल्ली में जब ये बात शुरू से चल रही थी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस केजरीवाल हो चला है, हालांकि बीच में किरण बेदी की एंट्रेंस होती है, लेकिन बावजूद इसके इस मैसेज को जरूर कन्वे करना चाहेंगे और वो बिना अपने दफ्तर गए यानी यहीं पर अपनी बातों को रखना चाहेंगे, क्योंकि समझ रहे हैं कि क्या महत्व होता है। अरे यार अनुज भाई, थोड़ा नीचे मुंह तो दिखने दो यार। अरे यार हाथ कैमरा क्यों पकड़ रहे हो यार? कैमरा नीचे कर यार। जबरदस्त वहां पर मीडिया की मौजूदगी है। कोई व्यवस्था इस तरीके से की नहीं गई कि शख्स आए और अपनी बात को रखे, लेकिन वहां पर चूंकि आप देख पा रहे हैं बड़ी तादाद में मीडिया, क्योंकि ये मुलाकात, ये पहली मुलाकात है एक ऐसी जिसको लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग परसेप्शन, अलग अलग लोग कयास लगाएंगे। लेकिन इस मुलाकात का महत्व ये है कि अरविंद केजरीवाल पिछले बरस, याद कीजिए 7 मार्च का वो दिन था जब वो गांधीनगर पहुंचे थे और बिना वक्त लिए पहुंच गए थे। उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गांधीनगर जाके मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन वक्त नहीं लिया गया था तो उन्हें 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था। उस वक्त भी साथ में मनीष सिसोदिया थे। वहां पे सुरक्षा अधिकारी मनीष सिसोदिया को लेकर सीएम के दफ्तर तक गए थे, वहां चाय पिलाई थी और फिर उन्हें वापस कर दिया था, बैरंग लौटा दिया था। लेकिन आज मुलाकात हुई है और क्या कहा गया है, हम इंतजार कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने इस मुलाकात के बारे में क्या कहा है। सब कुछ इस दौर में बदल गया, ये ध्यान दीजिए तो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। हटाओ हटाओ, कुछ नहीं करना। कहा गया कुछ हम लोग सुन नहीं पाए। अशोक सिंघल जी, आप सुन पा रहे हैं तो बताइए क्या कहा मनीष सिसोदिया जी ने। दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत की सरकार और केंद्र में भी करना चाहिए। किसने कहा? अच्छा प्रसून, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग किया और प्राइम मिनिस्टर शपथ समारोह में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उस दिन दिल्ली में नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि दिल्ली में भी बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की, और केंद्र में भी, इसलिए चीजें ये पूर्ण राज्य का दर्जा कर देना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर ने सहयोग का आश्वासन दिया है। सिर्फ इतनी ही बात हुई? जी प्रसून, सिर्फ इतनी ही बात हुई कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा दें और उन्होंने बोला हम सहयोग देंगे? नहीं, दिल्ली के विकास के लिए सहयोग देने की बात की है और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की है, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला। सुनते रहे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इतना जरूर कहा कि दिल्ली के विकास के लिए हम पूर्ण सहयोग देंगे और मिलकर काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है और केंद्र में भी, तो आपको पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, ये हमारी मांग रही है और आप लोग भी कहते रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने इतना ही कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे दिल्ली के विकास के लिए। और चाय पी वहां पर कि सिर्फ बातचीत हुई, क्या हुआ इस बारे में भी कुछ कहा उन्होंने? देखिए इतना ही बातचीत हुई कि चाय पे मुलाकात हुई, एक महज औपचारिक बात थी, एक कटसी कॉल थी प्रसून, जो तलखी आई थी कैंपेन के दौरान। यहाँ पे उसका तो कोई झलक। पीएम को आपने न्योता दिया। मनीष जी अरे यार नीचे करो भाई, पीछे हो जाएंगे। अविनाश पकड़। मनीष जी प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री जी से मिले थे। अरे यार नीचे करो यार, अननास थोड़ा उधर करो यार। अरे यार एलसीडी तोड़ोगे भाई, ये नहीं। अरे यार चुप रहो, आवाज नहीं सुनाई दे रहा उसका। अरे ठीक है। अरे यार अनुज भाई, थोड़ा नीचे मुंह तो दिखने दो यार। अरे यार हाथ कैमरा क्यों पकड़ रहे हो यार? कैमरा नीचे कर यार। अरे यार नीचे करना, तो कैमरा फंसा रखा, पीछे करना। हाथ क्यों दबा रहे हो?
अननाइस भाई नीचे कर लो थोड़ा। ये अननाइस सीधी कर अपनी। यही एक मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सेंटर में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, तो भाई दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली अभी सरकार चुनी गई है। दोनों मिलकर दिल्ली को पूर्ण राज्य बना सकते हैं। दोनों ही पहले इसके बारे में बात करते हैं। आने के बारे में क्या क्या शामिल होंगे पीएम? उन्होंने कहा कि मैं पिछले 1.5-2 महीने से पूर्व निर्धारित कारण से बाहर रहूँगा और खुशी होती, लेकिन मैं शामिल नहीं हो पाया। और पूर्ण राज्य के बारे में उन्होंने कहा है कि अरे यार ये क्या पीछे कर लो यार, विचार चल रहा है, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है जब तक फॉर्मली सारी चीजें। ठीक है, थैंक यू। हटाओ। तस्वीरें जो जारी हुई है पीएमओ की तरफ से, पीआईबी की तरफ से, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल से हाथ मिलाया। पीछे मनीष सिसोदिया ने प्रणाम किया उन्हें, उसके बाद उनसे उन्होंने हाथ मिलाया और उसके बाद दोनों जाकर बैठ गए। तकरीबन 22 मिनट की यह मुलाकात चली। 22 मिनट की मुलाकात में बहुत साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि दरअसल यह दिल्ली के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि केंद्र में जो सरकार है वह भी पूर्ण बहुमत के साथ है और दिल्ली में जो सरकार आई है वह भी पूर्ण बहुमत के साथ है। और अगर आपका नज़रिया ये रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को दिया जाना चाहिए तो मिलकर इस स्थिति को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की तरफ से सहयोग का आश्वासन दिल्ली के विकास के मद्देनजर कहा गया और इस बातचीत को लगभग 22 मिनट तक दोनों आमने सामने बैठे और जो निकटता थी इन तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है ओम थानवी जी? देखिए, मैंने ये बात पहले भी कही है कि ये शिष्टाचार की मुलाकात है, बहुत ज़्यादा इसमें उम्मीद करके नहीं चल सकते हैं। हाँ, ये केजरीवाल ने जो तर्क दिया, दलील दी, बड़ी मजबूत है कि अब कोई नानुकुर वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में भी पूरा बहुमत है और हम भी पूरा प्रस्ताव जो है पास करके आपको भेज सकते हैं। ये तो संदेश उन्होंने दे दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ने इसमें कोई प्रतिबद्धता जाहिर की होगी और न मुझे लगता है कि उनका कोई इरादा है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक केंद्र में है और दिल्ली में आपकी सरकार है, ये संभव नहीं लगता है। 15 साल में अगर कांग्रेस भी नहीं कर पाई थी तो अगर आप सोचें कि आपकी सरकार के रहते भाजपा इसको कर देगी, ये तो मेरे ख्याल में दूर का ख्याल होगा। क्या लग रहा है आलोक जी, बॉडी लैंग्वेज देखकर, जिस तरीके से इस मुलाकात हुई है, दोनों की बातचीत हुई है, हाथ मिले? देखिए प्रसून जी, वैसा तो नहीं है कि हाय बराक के साथ जैसे मोदी जी का संवाद हुआ था इसके ऊपर कि हाय अरविंद हाउ आर यू, मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने भी प्रणाम उनको किया है तो ये ठीक है। लेकिन औपचारिक मुलाकात शिष्टाचार सभ्य व्यक्तियों जैसे होती है और राजनीति की दृष्टि से भी मुझे लगता है कि चूँकि अब चलना साथ है, कहीं ना कहीं वो करना है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा जो थानवी जी कह रहे थे कि देखिए, ये आप यदि याद करें महिला विधेयक या लोकपाल विधेयक तो 30-30 साल तो चर्चा होती रही है। ये पूर्ण राज्य का दर्जा भी एक पॉलिटिकल मुद्दा रहा है और वो रहेगा। दोनों खेमे चाहे जो सत्ता में रहते हैं, बीजेपी जिन मांगों को पहले करते हुए, कहाँ महिला विधेयक आज तक पास हुआ? महिलाओं की आप जगह देखिए कहाँ मिलता है। चाहती है, एक मिनट जरा उनसे पूछ रहे विजय शंकर शास्त्री जी, दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत, केंद्र में भी पूर्ण बहुमत, गोल्डन चांस है, इसका जिक्र करते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग प्रधानमंत्री से अरविंद केजरीवाल ने की है। बीजेपी क्या सोचती है इस बारे में? भी रही है, हम लोगों ने भी ये इच्छा व्यक्त किया था कि अगर दिल्ली में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो हम लोग भी इस संदर्भ में प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर वो भी चाहते हैं और हम लोग भी चाहते ही थे तो इसका मतलब कि इसमें कुछ सकारात्मक पहल हो सकती है। इसकी संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता है प्रसून जी। और मुझे लगता है ये एक अच्छा वातावरण बन रहा है, दिल्ली में भी अच्छा वातावरण बना है, देश में भी एक अच्छा वातावरण है और मुझे दोनों प्रकार के जो अच्छे वातावरण है इसके अच्छे रिजल्ट आने की संभावना की अपेक्षा करनी चाहिए। गाड़ी से उतरकर पीएमओ में जाना सोनकर शास्त्री जी और बाहर निकलना 29 मिनट का वक्त, जो जानकारी आई उसमें 22 मिनट आमने सामने बैठे और बातचीत हुई। चाय तस्वीर में दिखाई नहीं दी, इसका मतलब है कि ये एक चाय शब्द जो है वो बातचीत के न्योता की तरफ ले जाता है, लेकिन चाय दिखाई नहीं दी।
तो क्या इस बातचीत को सिर्फ एक औपचारिक माना जाए, क्योंकि ये पहली मुलाकात है, इससे पहले कभी मिले नहीं हैं दोनों? नहीं, औपचारिक मुलाकात तो है ही एक तरह से। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद जी के मन में ये अच्छा भाव आया कि वो चल के अपने प्रधानमंत्री जी से मिले और दिल्ली के समस्या के बारे में उनको अवगत कराएं। हालांकि प्रधानमंत्री जी पहले से ही दिल्ली की सारी समस्या को जानते हैं, यह तो एक औपचारिकता मात्र ही है, पर ये एक अच्छी मुलाकात इसको कही जा सकती है।